एमपी बोर्ड के क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस वीडियो में हिंदी का प्रश्न पत्र हम कंप्लीट करेंगे। तो 6 जनवरी के दिन आपका जो हिंदी का पेपर है, किस तरह का आपका पेपर वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। चलिए आंसर सहित हम पढ़ते हैं प्रश्नों को। तो पहले प्रश्न में सही विकल्प चुनकर लिखना है आपको। पहला है, नवाब साहब ने खीरे की फाकों का क्या किया। तो इन्होंने खीरे की फाकों का क्या किया था, खिड़की के बाहर फेंक दिया था। दूसरा है, वाच्य के कितने प्रकार होते हैं। तो वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। तीसरा है, बाबूजी किसका पाठ करते थे। तो बाबूजी रामायण का पाठ करते थे। अगला है आपका, प्रगतिवाद के कवि माने जाते हैं। तो प्रगतिवाद के कवि कौन माने जाते हैं, रामधारी सिंह दिनकर माने जाते हैं। पांचवा है, विनय पत्रिका के कवि का क्या नाम है। तो तुलसीदास जी हैं। और वीर रस का स्थायी भाव क्या है। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या है, उत्साह है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है, कृतवाच्य में क्रिया डेडेस के अनुसार होती है। तो किसके अनुसार होती है, कर्ता के अनुसार। अगला है, भोलेनाथ का असली नाम डेडेस था। तो इसका असली नाम क्या था, तारकेश्वर नाथ। तारकेश्वर नाथ था। तो देखिए, इसी में से आपके क्वेश्चन रहेंगे, अच्छे से आपको कंप्लीट करते चलना है। अगला प्रश्न है, सूरदास के गुरु थे। तो सूरदास के गुरु कौन थे, वल्लभाचार्य थे। तो हम यहीं पर लिख लेंगे। अगला है, सोटा छंद में डेडेस चरण होते हैं। तो इसमें 4 चरण होते हैं। अगला है, सिंगार रस का स्थायी भाव। तो सिंगार रस का स्थायी भाव क्या है, रति है। और नेताजी की मूर्ति डेडेस की बनवाई गई थी। तो किसकी बनवाई गई थी, ये संगमरमर की बनवाई गई थी। संगमरमर की इनकी मूर्ति बनवाई गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ से अगला जो प्रश्न है, सही जोड़ी बनानी है। इसमें पहली जोड़ी रहेगी आपकी कई अंकों वाली रचना। तो कई अंकों वाली रचना क्या रहेगी आपकी, नाटक। तो ये आपकी पहली जोड़ी है। दूसरी है, आदमी जात का आदमी। तो पतितों के देश में। तीसरी है, प्रत्येक। तो प्रत्येक क्या है, इसका यहाँ पे विच्छेद किया गया है, प्रति प्लस एक। और मैया, तो मैया क्या करती थी, कड़वा तेल लगाती थी। और योग का संदेश। तो योग का संदेश किसे मिला था, उद्धव को मिला था। और पंचवटी क्या है, खंड काव्य है। तो ये हो गई आपकी जोड़ियाँ। अब यहाँ से आपका अगला जो प्रश्न है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है। पहला है, शब्द शक्ति के कितने प्रकार हैं। तो शब्द शक्ति के 3 प्रकार हैं। दूसरा है, शब्द शक्ति किसे कहते हैं। तो चलिए परिभाषा को हम लिखेंगे। तो यहाँ से नंबर डाल के लिख रही हूँ, दूसरा नंबर डाल दिया है आपके लिए क्योंकि परिभाषा बड़ी है। तो क्या है, शब्द समूह। शब्द समूह में छिपे अर्थ के प्रकट करने वाली शक्ति को क्या बोलते हैं, शब्द शक्ति कहते हैं। तो क्या है आपकी परिभाषा कि शब्द समूह में छिपे अर्थ के प्रकट करने वाली शक्ति को क्या बोलते हैं, शब्द शक्ति कहते हैं। तो देखिए, अर्थ को है यहाँ पे, अर्थ को प्रकट करने वाली शक्ति को क्या बोलते हैं, शब्द शक्ति बोलते हैं। तीसरा है, भोलेनाथ सिसकाना क्यों भूल गए थे। तो साथी बच्चों को खेलता हुआ देखकर। तो इस तरह से एरो लगा दिया है ताकि आप समझे कि यही इसका आंसर है। यहाँ पे साथी बच्चों को खेलता देखकर।
अगला है कड़वी ककड़ी सा क्या लगता है, तो योग का संदेश, योग का संदेश लगता है। अगला है वात्सल्य के अलावा रसों की संख्या कितनी मानी गई है, तो 9 संख्या मानी गई है। और हिंदी की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा कौन सी है, तो कहानी। चलिए अगला जो प्रश्न है सत्य असत्य लिखना है। तो पहला है संधि 3 प्रकार की होती हैं, तो ये आपका सत्य रहेगा। दूसरा है मैया ने हल्दी पीसकर भोलेनाथ के घाव पर थोपी, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। अगला है किसी बुद्धिस्ट के मरने पर रंगीन पताकाएं फहराई जाती हैं, तो ये असत्य रहेगा। अगला है गोपियों ने उद्धव के संदेश को स्वीकार कर लिया, तो ये आपका असत्य रहेगा उन्होंने। और अगला है कामयानी आधुनिक काल का श्रेष्ठ महाकाव्य है, तो ये सत्य रहेगा। और पान वाला कैप्टन चश्मे वाले का भाई था, तो ये आपका असत्य रहेगा। अब चलिए हमारे जो प्रश्न हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो छठा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देखकर लेखक के मन में कौन सी कमी खटकी। सातवां है किन आवश्यकता की पूर्ति के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ होगा। और यशपाल अथवा मन्नू भंडारी जी का साहित्य परिचय निम्न बिंदुओं पर लिखिए, दो रचना और भाषा शैली। और ये आपका 9वां है निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। अंधों में काना राजा और ऊँट के मुंह में जीरा। तो भरोसा रखें आप अच्छे से सभी प्रश्नों को कंप्लीट करें, इसमें से ही आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। और अगला है माता का आंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। 11वां है नई कविता की 2 प्रमुख विशेषता लिखिए। 12वां है तुलसीदास अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्यगत विशेषता निम्न बिंदुओं पर लिखना है, 2 रचनाएं और भावपक्ष। 13वां है गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। 14वां मिट्टी के गुणधर्म को आप किस तरह परिभाषित करेंगे। 15वां है महाकाव्य एवं खंडकाव्य में 2 अंतर लिखिए। 16वां है दोहा छंद के लक्षण उदाहरण सहित समझाइए। अगला है आत्मकथा एवं जीवनी में कोई 2 अंतर लिखना है। और ये आपका 18वां है जिसमें निम्नलिखित प्रश्नों की संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है और राष्ट्रीय एकता विषय पर अनुच्छेद करना है। और ये यहाँ से भी आपको इसकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये यहाँ से इसका अथवा है आपका। और ये आपका 21वां प्रश्न है प्राचार्य महोदय को बुक बैंक से पुस्तकें देने के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। 22वें में आपको किसी एक विषय पर निबंध करना है और 23वें में आपको अपठित गद्यांश दिया गया है। तो अच्छे से पढ़ें और प्रश्नों के आंसर दें। और जितने भी प्रश्न आपको इस वीडियो में बताए गए हैं सभी को अच्छे से आपको कंप्लीट भी कर लेना है।